केरल की कालीकट यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और मृदा प्रबंधन विशेषज्ञ अब्दुल सलाम ने बीजेपी से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी हासिल करके एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब्दुल सलाम को टिकट मिलना काफ़ी अहम है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। इसकी वजह से बीजेपी को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इन आलोचनाओं पर बीजेपी का कहना था कि उसे मुसलमान समुदाय की ओर से वोट नहीं मिलता है, इस वजह से मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारना उचित नहीं समझा गया। साल 2021 में बीजेपी ने मलप्पुरम सीट के उपचुनाव में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट देकर अपनी नीति में परिवर्तन किया। इस चुनाव में अब्दुल्ला कुट्टी को 69,935 वोट मिले। बीजेपी ने इससे पहले साल 2016 में तिरूर विधानसभा सीट से सलाम को मैदान में उतारा था। तब सलाम को मात्र 9,097 यानी 5.33% वोट मिले थे। बीजेपी ने अब्दुल सलाम को केरल की जिस सीट से टिकट दिया है वहां मुसलमान मतदाता बहुसंख्यक है। बीजेपी ने अब्दुल सलाम के नाम की घोषणा अपनी पहली सूची में की है। टिकट मिलने पर सलाम का कहना था, मैं आपको उनके नंबर देता हूं, आप बी.एल. संतोष, नरेंद्र मोदी जी और जे.पी. नड्डा को फ़ोन करके पूछिए, उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा या शायद चुनाव जीतने वाला फैक्टर हो। 71 साल के अब्दुल सलाम एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी एक बहन और 9 भाई हैं। मृदा प्रबंधन के क्षेत्र में परास्नातक करने से पहले तक वह स्कूल जाने के लिए हर रोज़ 9 किलोमीटर का सफ़र तय किया करते थे। फसलों के पोषण और काजू की फसल पर शोध करने के बाद उन्होंने अध्यापन की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके बाद उन्होंने विभागाध्यक्ष से लेकर एसोसिएट डीन जैसे पदों पर काम किया। उन्होंने कुवैत और सूरीनाम में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने 153 पेपर्स और 13 किताबें प्रकाशित की हैं और वह साल 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। सलाम एक ऐसे शख्स हैं जो पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। वह कहते हैं, वह एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। वह कहते हैं, पूरी दुनिया मोदी जी के आसपास घूम रही है। ये उनकी शख्सियत, उनकी सोच, उनका मिशन और उनके काम की ताकत है। उनके मन में सबको साथ लेकर चलने का भाव है। वह पूरे देश को एक नज़र से देखते हैं। आप ऐसे किसी दूसरे नेता का नाम लीजिए, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैंने पिछले 21 सालों से उन्हें गुजरात से लेकर दिल्ली तक पहुंचते देखा है। मोदी की कथित मुसलमान विरोधी छवि पर सलाम कहते हैं, ये मोदी विरोधी लोगों की ओर से गढ़ा नैरेटिव है। असलियत ये है कि ये सब फर्जी है। वह कभी भी किसी घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे। ये सब मनगढ़ंत नैरेटिव है। आप उन लोगों से बात कीजिए जो एक तरफ झुके हुए नहीं हैं और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करिए। सलाम कहते हैं कि मलप्पुरम के लोग कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में उनकी उपलब्धियों और IUML की कमियों से अवगत हैं। वह कहते हैं, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है उसने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। माँ बाप को जन्नत भेजने से लेकर तमाम दूसरी बातों के ज़रिए दिमाग में जहर भरा जाता है। इसके चलते कई लोगों ने आतंकवाद का रास्ता चुन लिया है। मेरा काम ये दिखाना है कि मैं निष्पक्ष हूँ। अब मेरा काम गरीबों के दिमाग में उनके नेताओं की ओर से भरा गया अंधेरा दूर करके मोदी प्रकाश भरना है। धीरे धीरे मैं वो बताऊंगा जो पवित्र कुरान में लिखा है कि हम सभी को अल्लाह ने बनाया है। उनकी इबादत करो, उस पर भरोसा रखो, हज जाओ, रोज़ा रखो और इस्लाम के सिद्धांत पर चलो। ये सभी चीज़ें वैश्विक मानवता और सभी लोगों को अपना मानना की सीख देती हैं। सलाम स्थानीय मौलवियों की निंदा करते हुए कहते हैं, स्थानीय मुल्लाओं की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये काफिर या वो काफिर होता क्या है। जब तक आपने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था तब तक आप भी काफिर थे। उन्हें काफिर रहने दें। मेरा असल काम मोदी के प्रकाश में ये सब अज्ञान ख़त्म करना है। मेरा मंत्र ये है कि अल्लाह, कुरान, बाइबल और भागवत गीता में यकीन करिए। सभी धार्मिक ग्रंथों को देखें तो आपको दिखेगा कि हर जगह मानवता, प्यार और ख्याल रखने की सीख दी गई है। मोदी भी इसी में यकीन करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने मोदी से अच्छा इंसान नहीं देखा है। वह हिंदू होंगे लेकिन ये उनकी अयोग्यता नहीं है। वह सनातन धर्म में यकीन रखते हैं।
आप देखिए कि कुरान में भी ये सब चीज़ें हैं। कुछ मुल्लाओं ने मूल कुरान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और नौजवानों को भरमा दिया है। सियासी जानकारों का मानना है कि मोदी सलाम को उम्मीदवार बनाकर मुसलमान मतदाताओं का मन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी एक दीर्घकालिक प्रयोग करके देख सकती है कि उसे ये फ़ायदा पहुंचता है या नहीं। जानकार ये भी मानते हैं कि पार्टी अपनी मुस्लिम विरोधी होने की छवि को गलत ठहराना चाहती है। रमेश बिधूड़ी, परवेश वर्मा और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं का टिकट काट कर पार्टी यह दिखाने की कोशिश में लगी है कि मुस्लिम विरोधी नेताओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।